अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सरमद अब्दुल रहमान है। मैं सीनियर रजिस्ट्रार पल्मोनोलॉजी निस्तर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज आपसे जो बात करना है, जैसे कि आप जानते हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर आज़म मुश्ताक साहब हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इस वक्त निस्तर अस्पताल मुल्तान की जो पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर वार्ड है उसकी सरबराही कर रहे हैं। तो आज उनसे हम नमूनिया के बारे में कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो आपको हम वेलकम कहते हैं। अच्छा, ये बताएं आम लोगों के लिए कि नमूनिया को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, क्या चीज़ है नमूनिया? जी डॉक्टर सरमद, जैसा कि आपने बताया, थैंक यू वेरी मच फॉर गुड इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपने बताया और आप ख़ुद भी पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो ये जो नमूनिया है फेफड़ों की नालियों की सोजिश और फेफड़ों के जो एल्वियोलाई होते हैं जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है उनके अंदर रतूबत आ जाना उसको कहते हैं। और उसकी वजह से इसकी जो है मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और ये बूढ़ों को, बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, लेकिन किसी भी एज को इन्वॉल्व कर सकता है। तो नमूनिया अगर हम कहें कि फेफड़ों की नालियों और जो उसके पेरेन्काइमा है, यानी जहाँ एल्वोलाई है, उसकी सोजिश और उसके अंदर रतूबत बढ़ जाना, जिस तरह से एक्से पे कंसोलिडेशन आ जाती है, तो हम उसको कहते हैं कि ये नमूनिया हो गया। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब जैसे आम बंदे उनको नहीं पता उनको नमूनिया हो गया या नहीं हो गया, ऐसे कौन से अलामात हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो कि ये नमूनिया हो गया है और डॉक्टर से हमें रजू करना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल, ये आम फहम सवाल बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए। देखें, पहले तो मैं ये बताऊं कि नमूनिया जो है ज़्यादातर होता है बैक्टीरिया की वजह से, जो जरासीम है, लेकिन वायरल भी होता है। जैसे अभी कोविड का बहुत बड़ा पेंडेमिक गुजारा जिसमें आपने भी बड़ा किरदार अदा किया यहाँ, और मैं विक्टोरिया हॉस्पिटल में था तो वहाँ, और यहाँ की पूरी टीम, तो वो भी एक तरह का नमूनिया था वायरस की वजह से। लेकिन ज़्यादातर, और फिर ये फंगस की वजह से भी हो सकता है, इम्यूनो कंप्रोमाइज़ जो लोग होते हैं जिनका क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो उसमें, और उसके अलावा फ्यूम्स, गैसेस, केमिकल्स, ये भी नमूनिया काज कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी वजह जो है वो बैक्टीरिया ही है। अच्छा, अलामात में देखें कि तेज़ बुखार, खांसी, और स्टार्ट में ये हो सकता है कि गला ख़राब हुआ उसके बाद, और नज़ला केरा उसको प्रीसीड कर सकता है अगर वायरल है तो, फिर उसके ऊपर सुपरएटेड बैक्टीरियल भी हो जाता है। तो सब तेज़ बुखार और पसीने आना ठंडे, राइगर्स एंड चिल जिसको कहते हैं, कब को आप देखेंगे तो लगेगा कि टॉक्सिक है, यानी पेशेंट बीमार नज़र आएगा, सांस तेज़ चलेगा उसका, ठीक है, और चेस्ट में दर्द। मगर सब मरीज़ों को ये सारी अलाम, और बाज़ दफ़ा बलगम आना, 1-2-4 दिन गुजर जाएँ तो फिर बलगम आना, क्योंकि वो निकालना तो है बॉडी में उसे, अगर हम एंटीबायोटिक देते हैं तो बलगम आना, और बाज़ दफ़ा उसमें खून आना, रस्टी स्पूटम जिसे कहते हैं, वो भी इसमें आ सकता है। और बच्चों में, जो कि माएँ बहुत बेहतर जानती हैं और उनको पता चला होता है, और अक्सर आके हमें कहती हैं कि डॉक्टर साहब नमूनिया हो गया, हम कहते हैं आपको क्या पता है, तो कहते हैं सांस तेज़ चल रहा है। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है, तो ये, और दूसरा पसली चलती है। बच्चों में बाज़ दफ़ा तेज़ बुखार नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, मगर अक्सर इसके अलावा उनके तेज़ सांस की रफ्तार तेज़ होना और चेस्ट इन ड्राइंग, पसली चलना, पसली अंदर को दबती नज़र आती है, और ये माएँ जो है खूब पहचानती हैं अक्सर। तो ये चीज़ें इसमें, इसकी अलामात में शामिल हो सकती हैं। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे पाकिस्तान में स्पेशली कि थोड़ा सा गला ख़राब होता है, हल्का फुल्का बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, कि यहाँ कोई कॉमन फार्मेसी पे जाके उन्हें कहते हैं कि कोई दवाई दे दें हम ठीक हो जाएं। जी, खुद सेल्फ मेडिकेशन, कुछ जो है उसके क्या नुकसानात हैं, और इससे क्या अंदर खाने अगर नमूनिया चल रहा हो और वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ले लें, ना पता लगे, इसके क्या नुकसानात हैं? देखें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। जहाँ तक बात है हल्के नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, उसमें जो शानदार पैरासीटामोल और ये करते हैं, और ये मेरे कहता हूँ एक हद तक जो घर में रेमेडी है वो ठीक है, थोड़ा सा कहवा और ये चीज़ है, लेकिन ये थ्रू आउट नहीं चलाए रखनी चाहिए। अगर 1-2 दिन इससे नहीं ठीक हो रहा तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। और जब ये नमूनिया की जो अलामत है ना, ये शदीद है, गले वाले तक तो काम चलता है थोड़ा बहुत, जो कि फिर भी गलत है, मगर चूँकि इकोनॉमिक हालात हैं तो लोग और स्टोर्स पे भी जाके, और वो लोग बाकायदा
यहाँ पे तो कोई रूल नहीं है, कोमोक्सिक्लेव और बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक भी मिल जाती है बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, लेकिन बाहर ऐसा तस्वर नहीं है। यहाँ भी लेजिस्लेशन बेहतर होनी चाहिए, लेकिन जो नमूनिया इसमें जब सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो जाहिर है कि डोज पूरी उस हिसाब से नहीं होगी, या बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, यानी मरीज़ बाहर है कम्युनिटी में और नमूनिया हो गया, तो उसमें को हम जो ख़ास एंटीबायोटिक देते हैं और 2 को कंबाइन करते हैं, और अगर वो सिंगल चलाए रखेंगे तो क्या होगा कि पेचीदगी हो जाएगी, जिसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, आइंदा के लिए उस दवाई से ठीक नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त जो है वो क्या होगा, पेचीदगी हो जाएगी कि लंग एब्सेस, फेफड़े के अंदर पीप बन जाना। अभी तो सिर्फ रतूबत थी और बुखार था, फिर वो पीप बन जाएगी, फिर उस पीप उस एरिया से फट के फेफड़ा फट के नीमोथॉर्स, ठीक है, और ब्रेन तक एब्सेसिस जा सकती है। सेप्टिसीमिया, जो खून के अंदर जरासीम का और उनके टॉक्सिन्स का फैल जाना, वो हो सकता है। यही सर की बात में ऐड करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड नमूनिया आते हैं, जो कि सेल्फ ट्रीटमेंट हो गया या मल्टीपल टाइम खुद ही एंटीबायोटिक ले लिए, फिर हमारे पास वार्डों में आते हैं, आउटडोर में भी आते हैं, तो फिर सारी पीप भरी हुई होती है और फिर उनको काफ़ी चेस्ट ट्यूब और ये सारी चेस्ट ट्यूब और बाज़ फिर वो एक्सपैंड नहीं करता है, वहाँ सेप्टेशन बन जाते हैं, उसमें फिर सर्जिकल उसको साफ़ करना पड़ता है और लंबा प्रोसेस है, बहुत मुश्किलात हैं, उसका कुछ महंगा भी है। हॉस्पिटल में तो फ्री हो जाता है, मगर जनरली अगर देखें तो अच्छा खासा महंगा है। और उससे बचने के लिए ये बात कि सेल्फ मेडिकेशन ना की जाए और डॉक्टर को रुजू करें, और अगर अफोर्ड नहीं करते तो आउटडोर्स हैं, ठीक है, क्लिनिक को लाजमी नहीं कि हर कोई अफोर्ड करे, तो आउटडोर्स है, वहाँ पे हमारे पास स्पेशलिस्ट होते हैं और दे डायग्नोज और शुरू कर देते हैं इलाज, और बाज़ जब शदीद हो तो हम दाखिल भी कर लेते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन से ख़ास तौर पे नमूनिया में, वैसे तो हर चीज़ में, लेकिन नज़ले ज़ुकाम को चलो मैं एक लीनियन से इख्तियार कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक वो नज़ले ज़ुकाम के बारे में मशहूर है कि इलाज करो तो 6-7 दिन और इलाज ना करो तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। तो लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं आप उसमें ज़रूर मशवरा लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। एट द मोस्ट ये है कि आप टेली मेडिसिन कर लें कि वो जब तक आपने पहुंचना है, लेकिन टेली मेडिसिन सिर्फ एक वक्ती चीज़ है, उसको मुकम्मल इख्तियार ना करें। और कोविड में हमने चलाया था कि क्योंकि जगह नहीं थी तो वो एक, लेकिन लोग उसी में चाहते हैं कि हमें फ़ोन पे बता दिया जाए, चलो ओके थोड़ा सा बता के, लेकिन आप जब आप पहुंच रहे हो तो में या आज आपकी छुट्टी नहीं, अगले दिन आपकी छुट्टी है, तो आप उस दिन के लिए 1.5 दिन के लिए आप यूज़ कर लें। तो ज़रूर आपके ये बहुत बात वैलिड है कि सेल्फ मेडिकेशन ना की जाए। अच्छा प्रोफेसर साहब, नमूनिया से स्पेशली बच्चों के अंदर सवेयर नमूनिया के चांसेस होते हैं, इसी तरह जो ओल्ड एज के हैं और या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो इनमें आप क्या बताएंगे ऐसी एहतियाती तदबीर जिनके थ्रू बचा जा सकता है नमूनिया से? जी बहुत अच्छा। देखें, एक तो बच्चों को और बूढ़ों को सर्दी से, तेज़ गर्मी तेज़ सर्दी से, ठंडी बहुत हवा से, खट्टी ठंडी चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक्स तो वैसे ही जो है हमारी 90% मैदे की और छाती के अमराज की वजूहत हैं, वो तो जवानों को भी मैं कहूँगा कि उसको अवॉइड करें। जंक फूड और ये, अब ये डिस्कशन बरसबील तस्करा बात आ गई, ये अवॉइड करें। लेकिन इसका बाकायदा प्रोटेक्शन है नमूनियाज़ की, जो बच्चों में है, जो हमारी EPI एक्सटेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन चल रहा है उसमें हिस्सा है, नमूनिया की 3 डोजें लगती हैं, वो ज़रूर लगवाएं। और बड़ों में, उनमें ज़ाहिर है कि EPI नहीं चलेगा, तो बड़ों में नमूनिया की वैक्सीन जो लाइफ लॉन्ग है, या 30 साल के बाद उसकी जो है ना बूस्टर लगानी पड़ती है, और वो हर किस्म के नमूने से प्रोटेक्शन नहीं देती, लेकिन नीमोकोकल जो सबसे बड़ा ख़तरनाक कॉमन है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करता है। छोटे मोटे से तो अच्छी खुराक, खट्टी ठंडी चीज़ों से अवॉइड करना, सर्दी से अवॉइड, खांसते छींचते वक्त दमार रखने से, गैदरिंग के वक्त मास्क लगाने से। और यही बताऊँ कि सिर्फ कोविड के लिए मास्क लगाना अहम नहीं है, बल्कि दमा, नमूनिया, COPD, स्मोग, फॉग के असरात से बचने के लिए भी मास्क लगाना जो है वो बेहतर चीज़ है। एक ये हो गया, और एक वैक्सीन और गुड डाइट, और ये भी एहतियाती तदाबीर में है कि जब अलामात शुरू हों तो अर्ली डॉक्टर के पास आना, ये भी एहतियाती तदाबीर का हिस्सा है। गो कि ये ट्रीटमेंट भी है मगर एहतियात में भी आ गया, ठीक है। और मट्टी डस्ट से अवॉइड करना जितना हो सके, खुली इन्वायरमेंट, टेंशन से अवॉइड करना, जानवरों वगैरह से, कबूतरों से थोड़ा सा दूर रहना। तो ये ना सिर्फ नमूनियास करते हैं बल्कि सांस का सुकड़ाव, ILD, जिस पे अलहदा भी चैनल में चीज़ें मौजूद हैं, और आगे हम डिस्कस भी कर लेंगे अगर आप मुझे बुलाते रहेंगे तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। वैक्सीनेशन बहुत लाजमी है नमूनिया की, और हर साल अक्टूबर में फ्लू वैक्सीन भी, जो क्योंकि मैंने बताया फ्लू पहले होता है और उसके बाद नमूनिया हो जाता है। और दूसरा, हज पे जाते हुए और उम्रा पे जाते हुए
फ्लू वैक्सीन और नमूनिया वैक्सीन लाजमी लगा कर जाएँ। दोबारा सुन लें, हज और उम्रा पर जाते हुए फ्लू वैक्सीन और नमूनिया वैक्सीन लगवा कर जाएँ। अपने डॉक्टर से इस्तेमाल करें कि हमें लिख दें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर। नमूनिया के बारे में सर ने तकरीबन हर चीज़ कवर कर दी है। फिर भी कोई बात अगर पूछना चाहते हैं प्रोफेसर आज़म साहब, इसके नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी जो मैसेज दिया गया वो ये है कि सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करनी। आपको अगर लगता है सिम्टम्स आ गए नमूनिया के अंदर, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बताया, लाजमन अपने मौलिद से आपने रब्ता करना है, कम अज़ कम उसको डायग्नोज करवा के प्रॉपर मेडिसिन लेनी है।